टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्ती फिल फैमिली डे फिल्म। बस आज 26 अगस्त रही बात भारतीय शेयर बाज़ार की बंद है बिकॉज शनिवार है। बट इसी बीच में हमारी रिसर्च, हमारी ऑब्जर्वेशन थमना नहीं चाहिए। कौन सी कंपनी में हाई एकोमोलेशन हो रहा है, इस ट्रिक को दोस्तों अगर आप समझ गए और ये समझ गए कि कौन से भाव पे लगातार कंटिन्यूसली बेसिस पे हाई एकोमोलेशन हो रहा है, इसका मतलब वो जो भाव है काफ़ी अनुकूल है और इसीलिए उस प्राइस पे चाहे वो बीएससी की बात की जाए, एनएससी की बात की जाए, दबा के माल को उठाया जा रहा है। तो इसी बीच में गैस हाल फिलहाल में ही एक कंपनी को लेके मैंने बहुत बार वीडियो बनाया, उसमें तो ब्रेकआउट हो चुका है और ऑफ कोर्स उसमें भी हमें क्लियर कट संकेत मिल गए थे हाई एकोमोलेशन के तौर पे। बट इसी बीच में दोस्तों 3 स्टॉक ऐसे भी हैं जो ब्रेकआउट दे सकते हैं और ऑफ कोर्स उनमें इनफ कंसोलिडेशन हो चुका है, जिसमें अभी के टाइम ना 80%, 90%, 98% के आसपास एकोमोलेशन हो रही है। फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। दोस्तों आज से 1 महीना पहले की बात की जाए, आप देख सकते हैं 8,500 लोगों ने देखा भी था, जहाँ पे गैस मैंने बताया था कि 96% के आसपास ज़बरदस्त एकुमुलेशन देखने को मिल रही है। जब भी गैस कोई कंपनी में 88%, 85%, 90%, 95% के आसपास एकुमुलेशन होती है, आप उस भाव को समझिए, कंपनी के फंडामेंटल को समझिए और कंपनी के नंबर्स के बाद या फिर नंबर्स के पहले घटनाक्रम होता है तो ये ऑब्जर्वेशन का बहुत ही अच्छा तरीका हो जाता है। तो उधर पर गैस सोलर इंडस्ट्रीज़ ना बस एक उदाहरण है। जब गैस 1 महीना पहले की बात की जाए, 28 जून की बात की जाए, 3800 के भाव पे कंपनी ट्रेड कर रही थी। मुझे याद थी कंपनी 3700 के भाव पे भी आई थी और उसके बाद क्या जोरदार रिवर्सल हमें देखने को मिल चुकी है। देख सकते हैं करंट भाव की बात की जाए 4600 के आसपास देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी कैस 1-1.5 महीना में तकरीबन 800 पॉइंट कंपनी गेन कर चुकी है। तो उधर पे कैस मैं सोलर के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे हाई एकोमोलेशन डिलीवरीज को हमें ऑब्जर्व करना है, हल्के में नहीं लेना है और उसके बाद हमें रणनीति बनानी है। चाहे वो आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, इंट्राडे हो, एफएनओ हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कीजिए, हम छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है दोस्तों हमारी कन्विक्शन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये होता है जब स्टॉक लाइफ टाइम हाई पे जाता है तो लोग बोलते हैं कि मैंने वो मौका मिस कर दिया। तो मार्केट है दोस्तों, मौका आते रहते हैं। बट इसी बीच में क्या कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनके नंबर्स इस बार बहुत ही अच्छे थे और उसमें ज़बरदस्त एकोमोलेशन हमें दिखाई दे रही है। जो पहला स्टॉक है बीएससी में कल के दिन 2,05,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 2,02,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया। मतलब दोस्तों 98% के आसपास धमाका डिलीवरी देखने को मिल रही है। नंबर्स की बात की जाए काफ़ी इनलाइन थे। कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ विटनेस कर रही है, कंपनी का भविष्य काफ़ी उज्जवल है, कंपनी डेट फ्री भी दिखाई पड़ती है। का नाम अगर आप देखें तो कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, आप सबको अच्छे से पता है कि इनके आईपीओ को गजब का रिस्पांस मिला था। बट मैंने क्या बताया कि बुल मार्केट के बाद मार्केट में ऐसी कंडीशन हो गई थी ना कि स्टॉक अपने टॉप से 50%, 40%, 60% के आसपास ना कॉमन सी गिरावट जो है उसको विटनेस किया था। कुछ समय से गैस कंपनी 2000 के आसपास गई थी, उसके बाद 2400 के भाव पे ट्रेड कर रही है। मेरे हिसाब से गैस कंपनी को लॉन्ग टर्म में ना अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर म्यूचुअल फंड से ये कंपनी थोड़ी सी अलग क्यों है। तो ऑफकोर्स गैस कंपनी आरटीए में काम करती है और 70% के आसपास जो मार्केट शेयर है ना इसी कंपनी के हमें देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। आप सबको अच्छे से पता है कि ब्लैक रॉक के संग रिलायंस का टाई अप हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, जॉइंट वेंचर है। साथ ही साथ जीरोधा की बात की जाए, वो भी दोस्तों हाल फिलहाल में अपने एएमसी को लॉन्च करेंगे। मतलब इनफ कंपटीशन म्यूचुअल फंड हाउसेस में देखने को मिल रहा है। बट इसी बीच में जो कंपनी डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से डील करती है, क्लाइंट्स देती है, आरटीए में काम करती है, उसमें कैसी कंपनी अभी तक पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ कंपनी है। कंपनी के साइज़ की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि कंपनी 11,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, बट इक्वली स्ट्रॉन्ग कंपनी दिखाई पड़ती है। ये बात प्राइस टू अर्निंग की थोड़ा महंगा है 41 का पी, लेकिन गैस कंपनी डिविडेंड भी बांटती है, 1.5% के आसपास इनकी यील्ड है। कंपनी की आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, काफ़ी इनलाइन है, 40% के आसपास आरओई। मैं उसको गैस बहुत ही अति उत्तम मानता हूँ। अपनी पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रही है, 661, 674, 864। रही बात ऑपरेटिंग मार्जिन की, तब कोर्स का इस प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी का हमेशा ओपीएम ना काफ़ी अच्छा होता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट की बात की जाए ये सब लगता नहीं है, बस प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना है, उसको सस्टेनेबल जो बिजनेस मॉडल है उसको कन्वर्ट करना है। इसीलिए गैस कंपनी अच्छे परफॉर्मेंस कर रही है। रही बात टीटीएम में, तो ऑफकोर्स उधर भी गैस परफॉर्मेंस अभी के टाइम हमें काफ़ी इनलाइन दिखाई दे रही है। इसका स्कैम्स पे आप चाहें तो ख्याल रख सकते हैं, लिए हैं तो बिल्कुल भी डर के बेचने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी कंपनी की बात की जाए माई गुडनेस, गैस 88 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं
और 77 लाख शेयर्स को डीमैट में वापस ले जाएगा। मतलब दोस्तों 87% के आसपास धुआंधार एक्युमुलेशन हमें दिखाई दे रही है। स्टॉक का नाम दोस्तों भली भांति जानते हैं, ऑटो इंसुलरी की दिग्गज कंपनी मिंडा, यूएनओ मिंडा। पहले की बात की जाए मिंडा इंडस्ट्रीज़ के नाम से कंपनी काफ़ी फेमस थी। उसके बाद कंपनी का नाम चेंज हुआ, कंपनी ने गैस बीच में बोनस ही बांटा था, वरना प्राइस काफ़ी हाई होता। रही बात प्राइस एक्शन की, तो उधर पे गैस मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। 2% कल के दिन हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। ये बात 5 ईयर्स की अवधि की, तो 5 ईयर्स में गैस इसने अभी तक अच्छे पैसे बना के दिए, मतलब 177% के आसपास पैसे हैं। आपने देखा कि ऑटो इंसुलिन ने गैस पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी रैली करी है। आप सबको अच्छे से पता है कि ऑटो स्टॉक्स काफ़ी चल रहे हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स की बात की जाए, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात की जाए, अशोका लीलैंड की बात की जाए, सब में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है। और पीछे से गए जो कंपनी इन सबको बात की जाए ऑटो पार्ट्स बेचती है, ऑटो इंसुलिन में काम करती है, ग्लोबल प्रेफरेंस जिनके अच्छे हमें देखने को मिलते हैं, ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छे हैं, उन सब कंपनी में गैस लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे बनते हैं। इन सब की कैश फ्लो की बात की जाए काफ़ी अच्छे होते हैं, मार्जिन्स की बात की जाए वो भी अच्छे होते हैं। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो अगर गैस कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी ना, इतना पैसा नहीं बनाएगी। आपने देखा कि सोना BLW से सहित मदरसन सोमी वायरिंग, यूनो मिंडा सब में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में गैस मुझे लगता है ये कंपनी यहाँ से अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। 34,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है और बहुत ही पोटेंशियल बैगर मुझे आने वाले कल में दिखाई पड़ता है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए प्लान करते हैं तो। कंपनी की बात की जाए, ये दोस्तों एक NBFC को बिलोंग करने वाली अच्छी कंपनी है। रही बात कंपनी की मार्केट कैप की, थोड़ी बड़ी हमें दिखाई पड़ती है, बट पिछले कुछ समय से अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लास्ट 2 साल से कंपनी उतना अच्छा नहीं चली है जितना 6 महीने में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। रही बात दोस्तों कल की डिलीवरीज की, आप देख सकते हैं कि 8,61,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं और 7,41,000 शेयर्स को डीमैट में वापस ले जाया गया। मतलब 86% के आसपास डिलीवरीज उस प्राइस को काफ़ी अनुकूल बनाती हैं। स्टॉक के नाम की बात की जाए, बहुत लोग परिचित हैं। मैं गैस इधर पे मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में जैसे ही रेट कट होगा, बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी कम होगा NBFC के लिए, तब गैस मुथूट फाइनेंस को आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ऑल दो गोल्ड के प्राइस काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ US डॉलर ट्रेसी यील्ड की बात की जाए या फिर डॉलर इंडेक्स की बात की जाए, बट ये ऐसी कंपनी गैस आज से नहीं बहुत दशक से काम कर रही है। कंपनी के लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो अच्छा ही है दोस्तों, अप ट्रेंड में है। बट मैंने क्या बताया कि 2021 के बाद ऐसी बहुत सारी कंपनीज में गिरावट हुई। बजाज फाइनेंस की बात की जाए 8,000 से 5400-5500 के आसपास भी आया था। तो पिछले कुछ समय से इस कंपनी में ना बहुत लोग निराशा फील कर रहे थे। बट मैंने क्या बताया कि आशा और निराशा दोनों शेयर बाज़ार का ना भाई आप समझ सकते हैं, जहाँ पे गुड टाइम भी आएगा, बैड टाइम भी आएगा। ये तो गैस बीच में 900 के लेवल पे भी गया था और उसके बाद बाउंस बैक किया है। नंबर्स की बात की जाए काफ़ी इनलाइन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके लॉन्ग टर्म में ना ये भाव काफ़ी अनुकूल है। प्राइस की बात की जाए, अर्निंग्स की बात की जाए, सब कुछ ठीक है। रही बात प्राइस टू अर्निंग की, 13 के आसपास मल्टीपल में ट्रेड करते हैं। 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, जो बहुत ही उज्जवल भविष्य इनको प्रोवाइड कर सकती है। ओनली वेन दोस्तों जब आने वाले कल में कंपनी एक्सपेंशन करेगी। कंपनी की बात की जाए 114 एडिशनल ब्रांचेस को लेकर ना ये सक्रिय फील कर रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में इसको प्लान कर देंगे, मतलब बात की जाए ब्रांच ओपन्स हो जाएंगे। रही बात दोस्तों माइक्रो फाइनेंस, इनके लिए ना ब्रेड एंड बटर बिजनेस आने वाले कल में हो सकता है। अभी तो कैसे कंपनी गोल्ड में ही काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन ये अगर कैसे कंपनी माइक्रो फाइनेंस में काम करेगी ना, तो कंपनी का जो भविष्य है मेरे हिसाब से कैसे यहाँ से बहुत ही अच्छा हो सकता है। इनके नंबर्स भी कैसे काफ़ी इनलाइन हमें देखने को मिले थे। बहुत क्वार्टर के बाद कंपनी ने इस बार ना काफ़ी अच्छा नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए वो जनरेट किया रहा था, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो जनरेट किया था। मतलब गैस टॉप लाइन बॉटम लाइन हर एक फ्रंट में गैस कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी। बट नंबर्स के बाद आपको पता है कि MS का मतलब MS धोनी नहीं बल्कि मॉर्गन स्टैनली ने प्राइस को स्लैश किया था और इसलिए कैसे स्टॉक ना 100 पॉइंट के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो हमें कैसे ब्लाइंडली किसी ब्रोकर्स को फॉलो नहीं करना है, हमें देखना है कि उनके रैशनल क्या है, अपना रैशनल खुद बनाना है। ये तीनों कंपनी को फोकस करें और देखें कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगती है और कौन सी कंपनी में एक्यूमुलेशन हो गई, ट्रेंड रिवर्सल हो गई, फ्रॉम द कमेंट्री बाय द मैनेजमेंट हो गई। ये सब हमें फोकस करने की आवश्यकता है। तो तीनों में से कौन कौन सी कंपनी को आप होल्ड करते हैं और सोलर इंडस्ट्रीज़ को अगर आपने ग्रैब कर पाए तो ऑफकोर्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, वो मुझे मोटिवेट करता है। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।